जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको सुकन्या का परम पवित्र पावन चरित्र आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में भारत के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसके राजा थे श्रियाति। राजा श्रियाति की कई रानियां थीं, किंतु संतान के नाम पर सिर्फ एक कन्या थी, जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या फूलों सी कोमल और सुंदर थी। राजधानी के निकट ही एक वन में ऋषि भृगु के पुत्र तेजस्वी च्यवन उन दिनों बड़ी तपस्या में लीन थे। सांसारिक वस्तुओं से आंख फेर करके मौन धारण किए हुए जल और वायु का त्याग कर अंतर्मुखी दृष्टि से ऋषि च्यवन तप में लीन थे। यहाँ तक कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपनी बांबी तक बना लिए थे। उनका पूरा वजन बांबी में छिप गया था। केवल बांबी के 2 छिद्रों में से उनकी आंखें दिखाई पड़ती थी। एक दिन खेलती कूदती चंचल सुकन्या अपनी सखियों के साथ उसी वन में जा पहुंची। बांबी में से च्यवन की आंखें जो चमक रही थी, वो एक तेजों में प्रकाश के पुंज के रूप में दिख रही थी। उन आंखों को देख करके उसके मन में यह जानने की इच्छा हुई कि ये वास्तव में क्या है। उसने पास में पड़ा एक बहुत बड़ा कांटा उठा लिया और उस तेज पुंज पर घोंप दिया। वास्तव में वह तेज पुंज ऋषि च्यवन की आंखें थी। उसी समय रक्त की धाराएं फूट पड़ी। ऋषि च्यवन क्रोध से तिलतिलमा उठे, चिल्ला पड़े, ओह सर्वनाश हो गया। बांबी में से मानव स्वर सुन करके सुकन्या और उसकी सहेलियां मारे डर के वहां से भाग खड़ी हुई। इसी भयंकर घटना को जब राजा श्रियाति ने सुना तो ऋषि के शाप के भय से वे थर-थर कांपने लगे। ऋषि मुनियों की दैवी शक्ति से वे भली-भांति परिचित थे। ऋषि अपने शाप से उनके पूरे वंश को भी नष्ट कर सकते थे। वे भागे भागे ऋषि च्यवन के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहा, मुनिवर, मेरी बेटी अनजाने में यह गलती कर बैठी है, उसे क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने कहा, मैं जानता हूँ राजन, उस बालिका ने अनजाने में यह भूल की है, किंतु मुझे तो चिंता इस बात की है कि अब मेरी वृद्धावस्था कैसे कटेगी। मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा। मैं अपने हजारों सेवकों को अपनी सेवा में लगा देता हूँ। इन खरीदे हुए सेवादारों की सेवा से मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। राजन, मुझे ऐसे व्यक्ति की सेवा चाहिए जो मेरा अपना हो, और इस दृष्टि से पत्नी ही सर्वोत्तम होती है। इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। अतः जिस बालिका ने मुझे अंधा बनाया है, आप उसी का हाथ मेरे हाथों में दे दें। कांप उठे श्रियाति, कहाँ फूल सी कोमल बालिका और कहाँ वृद्ध च्यवन। बोले, मैं समुचित रूप से इस पर विचार विमर्श करके आपको शीघ्र ही सूचित करूंगा। हे मुनिवर। राजा तो चिंता में डूब गए, राजमहल लौटे। जब पिता की चिंता का कारण सुकन्या को ज्ञात हुआ तो वह पिता के सम्मुख निर्भीक होकर के बोले, ठीक ही है तो पिता जी, मेरे कारण ही महर्षि च्यवन को कष्ट पहुंचा है, सो उसका प्रायश्चित भी मुझे करना चाहिए। फिर च्यवन तो महर्षि हैं, उनकी पत्नी बनकर उनकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की ही बात होगी। पर बेटी, तू इतने लाड दुलार से राजमहल में पली है, वन में तू किस प्रकार से जीवन बिता सकेगी। वैसे ही जैसे वशिष्ठ पत्नी अरुंधति ने अपना जीवन बिताया था। और आप यह क्यों भूल जाते हैं कि एक आदर्श नारी अपने पति की छत्र छाया में शूलों में भी फूलों के सुख का अनुभव करती है। आखिर राजा श्रियाति को भगन हृदय से सुकन्या को ऋषि च्यवन की सेवा के लिए पत्नी के रूप में उनके साथ जाने की आज्ञा देनी पड़ी। सुकन्या की उसी क्षण राजसी वेशभूषा त्याग दिया और तपस्वियों की भांति वेशभूषा अपना ली। फिर वह उस स्थान पर पहुंची जहाँ ऋषि च्यवन तपस्या में लीन बैठे हुए थे। वह उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके बोली, मैं आ गई हूँ मुनिवर। च्यवन ने कहा, कौन। मैं राजा श्रियाति की पुत्री सुकन्या आज से पत्नी रूप में आपकी सेवा करने आई हूँ। पति की हर तरह से सेवा करती हुई सुकन्या सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वन में रहकर भी वह हर तरह से प्रसन्न थी। एक दिन सुकन्या सरोवर में स्नान कर रही थी,
तभी सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार उधर से निकले। दोनों वैद्य शास्त्र के मर्मज्ञ थे। खिले कमल स्वरूप और पिघले सोने की सी आभा वाली सुकन्या को देख करके वे मुग्ध हो उठे और दोनों एकटक उसे देखते रह गए। सुकन्या स्नान कर बाहर निकली तो सामने दो रूपवान युवकों को देख करके ठिठक गई। पूछा, आप दोनों कौन हैं? किस कारण से यहाँ आए? अश्विनी कुमारों ने अपना परिचय दिया। सुकन्या ने देव पुत्रों को प्रणाम किया और उनसे पूछने पर वे सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी, जिसके कारण वह उस वन में ऋषि चौबन की पत्नी के रूप में रह रही थी। उसने निसंकोच बताया कि उसके पति अंधे और वृद्ध हैं। यह सुन करके अश्विनी कुमार उसे तरह तरह की प्रलोभन देते हुए कहा, तुम जैसी सुंदरी को तो हमारी पत्नी होना चाहिए। तुम अपना अमूल्य जीवन और यौवन व्यर्थ ना गवा करके हमारे साथ चलो और हमारी पत्नी बन करके स्वर्गीय सुखों का अनुभव करो। सुकन्या क्रोधित होकर के बोली, आप लोग दिव्य पुरुष होकर के ऐसे दीन विचार रखते हैं? क्या आप लोग यह भूल गए हैं कि पतिव्रता स्त्री का शाप कितना भयंकर होता है? सुकन्या की फटकार सुनकर के अश्विनी कुमारों की सीटी गुम हो गई। याचना करते हुए उन दोनों ने कहा, सुकन्या, हम देवताओं के वैद्य हैं, अतः तुम अपने पति को यहाँ ले आओ, हम उन्हें चिर यौवन प्रदान कर देंगे। सुकन्या अपने पति के पास पहुंची और उन्हें सारा वृतांत सुना करके उनसे उचित आज्ञा ली और लौट आई। उसने अश्विनी कुमारों से कहा, यदि आपको कष्ट न हो तो कृपया करके आश्रम तक चले। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के साथ हो लिए। अश्विनी कुमार अपने साथ वृद्ध एवं अंधे चौबन ऋषि को लेकर के उसी सरोवर पर आए। उन्होंने एक सिद्ध औषधि चौबन ऋषि को खिलाई और उन्हें अपने साथ सरोवर में गोता लगाने को कहा। चौबन ऋषि ने वैसा ही किया, किंतु जब तीनों जल के बाहर निकले तो सुकन्या उन्हें देख करके आश्चर्यचकित रह गई। उसे एक ही रंग के तीनों अश्विनी कुमार सामने खड़े दिखाई दिए। इसके साथ ही एक ने कहा, सुकन्या, हम तीनों में से अब तुम अपने पति को पहचान लो। सुकन्या बड़ी दुविधा में पड़ गई। ये तीनों तो देखने में एक जैसे जान पड़ते थे। आंखें बंद करके उसने देवी सती का मन ही मन स्मरण करते हुए कहा, हे माँ जगदम्बा, मुझे देवताओं द्वारा उत्पन्न इस माया से बचा करके मेरे प्रतिव्रत धर्म की रक्षा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर माँ जगदम्बा ने उसे ऐसी अलौकिक दृष्टि दी कि वह सहज ही अपने पति को पहचान गई और दौड़कर उनकी बाहों में समा गई। अश्विनी कुमार पतिव्रता सुकन्या से पराजित हो गए। वे उसकी स्तुति करते हुए वहां से चले गए। राजा श्रीयाति को जब अपनी जामाता के कायाकल्प का समाचार मिला तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक महायज्ञ करवाया जिसमें ऋषि चौबन और सुकन्या ने विशेष रूप से भाग लिया। अश्विनी कुमारों को पहले यज्ञ में सोमपान का अधिकार न था। यह अधिकार ऋषि चौबन ने अपने ऊपर किए गए उपकारों के बदले में अश्विनी कुमारों को दिलाया। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अगर आप भारत के प्राचीन इतिहास और मठ मंदिरों और पर्यटक स्थलों और ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारियों में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।